जी टीवी के अपकमिंग शो कैसे मुझे तुम मिल गए के लॉन्च इवेंट पर शो के लीड्स ने की मीडिया के साथ खास बातचीत। तो आइए सुनते हैं क्या है उनका रोल, उन्हीं की जुबानी। आपके किरदार के बारे में। Hello everyone, I'm Kishori Shahanivich and I'm playing Babita Ahuja in कैसे मुझे तुम मिल गए में। और again I'm thankful to Mukta for casting me in this character. Actually मैं कहीं और चल पड़ी थी, लेकिन उन्होंने फोन करके कहा कि कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं आ रही हो, इसी शो में आ रही हो and तुम्हें ये शो करना है। And she convinced me for the character and it's a beautiful character with lots of complexities. And I don't think she's just a negative character. She has some layers to that. Why she's become that grey character, or why she's so proud, or something like that. And वो layers धीरे धीरे मुक्ता खोलेगी as the show progresses. And yes, मेरा लाडला बेटा है यहाँ पे विराट, who is like a darling of my eye and I love him a lot. और मेरी फैमिली, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ हमारी फैमिली के लिए, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी. So I love my family और I love the richness that we are in. और साउथ दिल्ली की एक अमीर फैमिली है जो एक टिपिकल थोड़ा सा स्नूटी होते हैं, तो वो ये फैमिली है. और yes, they have lot of depth with the characters, but then it will unfold as the serial progresses. And thank you so much for being here and please love our show कैसे मुझे तुम मिल गए. Thank you. Thank you so much, ma'am. Go to our hero, has Taneja. हाय गाइस, तो मैं प्ले कर रहा हूँ विराट सिंह आहूजा, जो बाद में सिंह नाना बन जाएगा. एंड जैसा कि मुक्ता मैम ने बताया, ये साउथ दिल्ली के थोड़े रिच और थोड़े लाउड फैमिली है जो मुंबई शिफ्ट हो गई है. मैं भी दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्ले करते हुए. स्नूटी नहीं हूँ, बट साउथ दिल्ली से मुंबई आया हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है प्लेइंग माई सेल्फ एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है. कैरेक्टर वाइज विराट अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता है. वो अपनी मॉम और बेबे के लिए अपनी जान भी दे सकता है. एंड पास में उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसकी सोच ऐसी है शादी को और प्यार को लेके. तभी विराट और अमृता काफ़ी अलग है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी. सो काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ वॉच द शो एंड आज रात से कैसे मुझे तुम मिल गए, ओनली ऑन जी टीवी 10 PM. कैसे मुझे तुम मिल गए इस सीरियल में मैं भवानी चिटनिस कर रही हूँ. नाम ही चिटनिस है, तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ बाय बर्थ. तो मैं ये किरदार करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हमारी जो प्रोड्यूसर है मुक्ता ढोंड, वो भी मराठी है. जब उनका मुझे पहला कॉल आया था तो उन्होंने मुझे 1 घंटे में सारी स्टोरी बता दी थी और मैं कन्विंस हो गई कि यस, भवानी चिटनिस एक ऐसी औरत है जो उन 4 लोगों से डरती है हमेशा कि 4 लोग क्या कहेंगे. तो वो पैरामीटर है उसके लिए. और हर माँ जो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, शहर की हो या गांव की हो, उसे एक ही बात सताती है कि उसकी बेटी की शादी टाइम से हो जाए, उम्र में हो जाए और अच्छे लड़के से हो जाए. और यही 3 चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं और उसके लिए मैं उसे भी परेशान किए जा रही हूँ कि ठीक है, तू पढ़ी लिखी है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब है, लेकिन तेरी शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें किसी और से या फिर कोई कुछ भी मिल सकता है तुम्हें पार्टनर, उससे करनी पड़ेगी. रहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन जैसा मुक्ता मैम ने बताया कि वो चाहती है कि सही इंसान से हो एंड शी रियली बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि उसने अपने आई बाबा में एक परफेक्ट मैरिज देखा है. तो उसके लिए सच यही है कि शादियाँ जिंदगी भर निभाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. उसको हर दिन उस पर आपको उसके लिए कमिटमेंट दिखानी होगी. और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शादी सक्सेसफुल हो सकती है, जैसे मेरे आई बाबा की है. और क्योंकि उसकी ज़िंदगी कुशन रही है इस बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट में, तो उसको बहुत भरोसा है इस फैमिली यूनिट पे. और कोई अगर उसकी इस सोच से डिफर करता है तो उसको लगता है वो गलत है. हालांकि लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर हर इन स्टोर एंड यू विल फाइंड आउट कि अमृता की सोच बदलती है या ग्रो करती है या क्या होता है. नहीं है, मेरी भी एक अलग स्टोरी, मेरा भी एक अलग ट्रैक आपने इसमें डाल दिया जो कि बहुत कम रेयर होता है.
माँ के लिए, क्योंकि एक लीड की माँ होना तो मतलब पीछे खड़ी हूँ और मैं सिर्फ रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक देने के लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू। तो मैं अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ और जैसा कि हमने अभी तक बताया कि जो प्राइमरी कॉन्वर्सेशन इस शो में चल रही है कि अमृता और विराट के शादी को लेकर कितने अलग ख्यालात हैं, तो मैं अमृता के ख्यालात बता देती हूँ। अमृता बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उसने एक आइडियल रिलेशनशिप देखी है अपनी आई और बाबा में और उसे लगता है उसके जीवन में भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है और उसे ये नहीं लगता कि उसे इस वक्त शादी कर लेनी चाहिए। ये नहीं लगता कि शादी की एक सही उम्र या यही सही टाइम है। शादी के लिए एक सही इंसान की ज़रूरत होती है जो आपका सही मायनों में पार्टनर बन सके। और तो वो अभी अपने काम में लगी हुई है, अपने लाइफ को सिक्योर करने में, इंडिपेंडेंट रहने में, अपना करियर बनाने में लगी हुई है और जब भी उसे अच्छा इंसान मिलेगा तो वो शादी भी कर लेगी। मेरे किरदार का नाम विराट है एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों की आइडियोलॉजी और दोनों की सोच काफ़ी अलग है। विराट अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, रिच फैमिली से है, दिल्ली से और बॉम्बे शिफ्ट हो गया। उसको प्यार में विश्वास नहीं है और शादी में तो बिल्कुल यकीन ही नहीं है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा इंस्टेंस हो जाता है कि वो बैड एक्सपीरियंस के बाद उसके व्यूज़ काफ़ी हद बदल जाते हैं एंड दोनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी अलग है बट फिर भी दोनों कैसे साथ आते हैं और प्यार में पड़ते हैं वो आप जानते देखिए हमारा शो। हाँ, इस चीज़ से मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में बेसिक पर्सनैलिटी में अमृता मुझसे काफ़ी अलग है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि काश मैं ऐसी हो पाती, बट अब तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, इट्स टू लेट टू चेंज माई नेचर। जैसे अमृता इज जो उसे सही लगता है वो बोलती है और जिस तरीके से उसे सही लगता है उस तरीके से बोलती है विदाउट मतलब लेटर उसको लगे कि इस वक्त शायद इतनी ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल देती है उस वक्त कि मुझे ये सही नहीं लगता और मैं ये नहीं करूँगी। तो मेरा नहीं है, मुझे सही नहीं भी लगता है तो मैं चुप रहती हूँ, मैं नहीं बोलती। वो मुझे अमृता की बहुत अच्छी बात लगती है। और अमृता में एक चीज़ जो बहुत अलग है मेरे बाकी सभी किरदारों में, दिस इज़ माई फर्स्ट शो, सेकेंड शो प्रॉब्ली, जिसमें वी आर वेल इनटू शूटिंग द 11th। मैम यहाँ पे